जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। इजराइल और लेबनान के बीच में वर्तमान में एक समझौता जो है वो साइन हुआ एंड दैट इज अबाउट सीज फायर डील। ये जो सीज फायर डील हुआ है वो आने वाले 2 महीनों के लिए हुआ है। तो अब जब ये सीज फायर हो गया तो एक वर्ल्ड मीडिया में खबर चली कि ये इजरायली विक्ट्री है या इजराइल का सरेंडर। इसको लेके हर मीडिया हाउस अलग अलग बयान या फिर अलग अलग अपने ओपिनियन रखता है। अब इस वाले फ्रंट पर इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उनका भी अपना एक रिस्पॉन्स अपनी टीम में आया है, क्योंकि उनकी कैबिनेट में कई लोग जो है वो नेतन्याहू के विरोध में आ गए इस डील के बाद में, इस सीज फायर के बाद में, क्योंकि इजराइल का मानना था वो हिजबुल्लाह को पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। न्यूज में खबर आई दैट इजरायली पीएम नेतन्याहू अनाउंसेस इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर डील, सेज हिजबुल्लाह नॉट द सेम। जो पहले जैसा हुआ करता था आज उसकी वैसी स्थिति नहीं है एंड इट इज नॉट लाइक हमास। ये हमास जैसा नहीं है कि हम इसको क्या करें, पूर्ण रूप से खत्म करें। हाँ, ये हमास का समर्थन जरूर करता था, इसलिए हमें हिजबुल्लाह जो है उसको टारगेट करने की रिक्वायरमेंट लगी थी या हम इसको क्या कर रहे थे, इस पे अटैक कर रहे थे। जब स्टेटमेंट के बारे में बात आया कि यार इजरायली नेतन्याहू का क्या कहना है, वर्ल्ड मीडिया जो है वो क्या कहता है, तो वो 2 अलग अलग फ्रंट जो है उन पे डिवाइड हो चुका है। 2 अलग अलग ओपिनियन जो है उनमें ये डिवाइड हो चुका है। पहला कि ये इजराइल का जो है ये विक्ट्री है, और दूसरा कि ये इजराइल का विक्ट्री जो है विक्ट्री नहीं है, ये क्या है, इजराइल का एक सरेंडर है किसके सामने, जो आपका लेबनान है या हिजबुल्लाह है उसके सामने। अगर मैं विक्ट्री वाले कॉन्सेप्ट पे बात करूं या ये माने कि ये इजराइल का विक्ट्री है, तो इजराइल फर्स्ट इस पॉइंट पे क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ कि उसने लगभग 7 अलग अलग फ्रंट पे क्या किया, युद्ध को लड़ा। ठीक, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जो हैं उन कमांडर्स को बैक टू बैक मार गिराया। उसकी जो सुरंगें हैं, उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट कर दिया, और अब उसको वापस क्रिएट करने में लेबनान या इजराइल जो हिजबुल्लाह है उसको सालों लग जाएंगे। अगर मैं इस वाले फ्रंट पे बात करूं तो ये इजराइल का क्या है, एक विक्ट्री है कि उसने क्या कर दिया, सक्सेसफुली हिजबुल्लाह को निस्ते-नाबूद कर दिया। उसने साथ में ये कहा कि ये जो सीज फायर हुआ है टेम्पररी 2 महीनों के लिए हुआ, 2 मंथ्स के लिए है। अगर हिजबुल्लाह कहीं भी इस सीज फायर की जो कंडीशंस हैं इनको क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो क्या होगा, इजराइल फिर से लेबनान पे हमला जारी रख देगा। अच्छा, कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस ये है कि इजरायली जो फोर्सेस है वो लेबनान बॉर्डर से बाहर आएगी, हिजबुल्लाह फिर से जो लेबनान फोर्सेस है वो फिर से लेबनान का कंट्रोल लेंगे, और वो किसी भी एंटी इजराइल एक्टिविटी में क्या नहीं होंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। वो अपना जो जखीरा है वॉर का वो खत्म करेंगे। बट जब बात सरेंडर की आती है तो उसमें एक बयान आता है नेतन्याहू का, कि नेतन्याहू का कहना है कि ये सच है, हमारे पास जो आर्म्स एंड एमिनेशंस है अब वो उतनी क्वांटिटी में नहीं बचा, हमें उन्हें फिर से रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट है, हमें मॉडर्न वेपन्स को इंक्लूड करने की आवश्यकता है, और हम अभी ईरान पर टारगेट कर रहे हैं, इराक पर टारगेट कर रहे हैं, जिसके बार बार हमले की चेतावनी मिल रही है। सो उस वाली कंडीशन में हमारा प्राइम फोकस वहां होना चाहिए। सेकेंड, हमास से अभी भी हमारी जंग जारी है, हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वहां से लोगों को वापस लेके आएंगे, बट अब हम लगातार सभी फ्रंट पे क्या नहीं कर सकते, युद्ध नहीं लड़ सकते, हमारे पास अब उतने वेपन्स जो है वो बाकी नहीं बचे। अब ये वाला स्टेटमेंट जो है वर्ल्ड मीडिया को ट्रिगर करता है कि दैट इज अ काइंड ऑफ सरेंडर बाय इजराइल, क्योंकि इजराइल शुरुआत में कह रहा था कि वो हिजबुल्लाह, इराक या ईरान या अनदर सेंस में बात की जाए तो हमास को पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। वॉर काफी लंबे समय से चल रहा है, उसको 1 साल भर से ज्यादा होने आ गया है। अब उस वाली पूरी कंडीशन में भी अगर देखा जाए तो इजराइल जो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो इस पर्टिकुलर पार्ट पे कि आगे क्या होगा वो तो देखने का है, बट अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि लेबनान या बैरत जो लगातार इजरायली अटैक्स को झेल रहे थे उनके लिए थोड़ा सा शांति का समय मिलेगा। अब ये दोनों के लिए रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है, इजराइल के लिए भी और साथ में हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए भी। हो सकता है कि लेबनान या हिजबुल्लाह लेबनान में सिचुएटेड जो हमेशा की तरह बार बार किस पे अटैक किया, इजराइल पे, आने वाले टाइम पर भी अटैक जो है वो इसी तरह से जारी रखे।